नमस्ते। नमस्ते, गुड इवनिंग सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। मैं सोनल गोयल, आईएएस ऑफिसर 2008 बैच, आप सभी के सामने आज एक लाइव सेशन लेके आई हूँ। जैसा कि मैं रेगुलरली आप सब लोगों से जुड़ती रहती हूँ, अलग अलग विषयों पे हम बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो बहुत ही रेलेवेंट है। और अभी जिस माहौल में हम सब लोग फेस्टिवल्स के आगमन को एंजॉय करना शुरू कर दिया है, उसको कैसे हम सेलिब्रेट करें और किस तरीके से इसको रेलेवेंट बनाएं, किस तरीके से हम दूसरे लोगों की लाइफ में भी खुशियां लेके आएं, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। तो रीडिफाइनिंग फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, इस बार दिवाली आत्मनिर्भरता वाली, इस बार दिवाली आत्मनिर्भरता वाली। तो सभी व्यूअर्स आज जो जुड़े हैं उन सभी का स्वागत और उन सबको अग्रिम दिवाली विशेष मेरी ओर से। और मैं 1 मिनट का समय लूँगी ताकि बाकी व्यूअर्स जो हैं वो भी इस सेशन में हमें ज्वाइन कर लें। और मेरी तरफ से फ्रेंड्स यही रहेगा कि मैं 20 से 25 मिनट अपनी तरफ से कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, वो बातें मैं आपके सामने रखूंगी। और उसके बाद में जो भी हमारे साथ आज जो व्यूअर्स जुड़े हैं, उन व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस होंगे, जो उनका कुछ सजेशन होगा या कुछ भी ऐसा होगा जो टॉपिक मुझे लगेगा जितना समय परमिट करेगा, उनके कुछ फीडबैक और क्वेश्चन और क्वेरीज हम डिस्कस करेंगे ज़रूर सेशन के अंदर। तो कुछ सेकेंड्स वेट करते हैं, उसके बाद मैं फॉर्मल अपना जो डेलिब्रेशन है वो स्टार्ट करना चाहूँगी। मैं दोबारा से आज सभी जो इस सेशन में मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। और पूरे हमारी पूरी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, उन सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और जितने भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, होली अष्टमी का व्रत है 28 को, उसके बाद धनतेरस की पूजा, छोटी दिवाली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, और उसके बाद बहुत बड़ा छठ फेस्टिवल होगा जो हमारी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एंड ऑफ कोर्स अब सभी हमारी इतना मल्टी कल्चरल हमारा नेशन बन चुका है कि कोई भी एक फेस्टिवल एक रीजन में सीमित नहीं रह गया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो सभी त्योहारों को अगले जो 15 दिन, लगभग अगले 15 दिन में जितने फेस्टिवल्स आ रहे हैं, उन सभी के लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। तो मुझे लगता है कि अब मेरे को सेशन स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे और व्यूअर्स हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि टॉपिक मैंने लिया है आज, रीडिफाइनिंग फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, इस बार दिवाली आत्मनिर्भरता वाली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि पिछली बार भी आह्वान किया, हम सभी से ये रिक्वेस्ट की, अपील करी पूरे भारतवासियों से कि हम मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल ऐसे प्रयास करें जो कि हमारे लोकल इंडिजिनस जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो क्राफ्ट्समैन्स हैं, आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं, जो हमारे इंडिया के ट्रेडिशन को, कल्चर को और हमारी हेरिटेज को ज़िंदा रखने में अपना प्रयास दे रहे हैं। और किसी न किसी कारणवश या तो उनके पास अप्रोप्रिएट पर्याप्त मार्केट नहीं है या उनके पास ऐसे लिंकेजेस नहीं है कि वो बायर्स तक पहुंच पाएँ, तो हम जैसे भी उनके पास पहुंच पाए हम उनके पास पहुंचे और उनसे सामान खरीदें और इकोनॉमिक लाइवलीहुड उनका बढ़ाने में हम योगदान दें। तो ये ब्रॉड थीम है। अब शुरुआत अगर मैं करूं तो हम फेस्टिवल्स क्यों मनाते हैं फ्रेंड्स, फेस्टिवल्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, तो वी ऑल नो। मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि ये सेशन मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स में कंडक्ट करूँगी, क्योंकि कुछ व्यूअर्स हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और कुछ व्यूअर्स हैं जिनको हिंदी में ज़्यादा कंफर्ट लगता है। तो मैं दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स करके सेशन में अपनी वार्तालाप करूंगी। तो वाई आर फेस्टिवल्स इम्पॉर्टेंट, फेस्टिवल्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? तो हम सबको पता है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी and we have so many festivals that we celebrate together. And what is the message? These festivals give a message of celebrating human spirit, and they are the reason which bring the happiness in our lives. We all love, we all share, we all
मेक लाइफ टाइम गुड मेमोरीज फ्रॉम ऑल दी सेलिब्रेशंस। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये हम सबको जोड़ता है। द फेस्टिवल्स ब्रिंग ऑल ऑफ अस क्लोजर टू दिस वेरी स्पिरिट ऑफ द मैनकाइंड, एंड देयरफॉर हमारा जो एक सोशल इंटरेक्शन है सोसाइटी के अंदर, वी ऑल आर, एवरी ह्यूमन इज़ अ सोशल बीइंग। हम एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, हम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो सोशल इंटरेक्शन जो हमारी सोसाइटी में लोगों के साथ होती है, एंड विच ऑल्सो इनेबल्स अस टू मिक्स आर कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशंस, मॉरल वैल्यूज, एटीट्यूड, फोकलोर, बिलीव्स एंड आइडियल्स, ये सिर्फ इस जनरेशन ही नहीं, ये हम आगे आने वाली जनरेशन को भी पास ऑन करते हैं। तो ये फेस्टिवल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के अंदर। और अगर हम बात करें तो फेस्टिवल्स एक सोशली और इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए। तो फेस्टिवल्स हैव बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक एंगल्स। अगर हम सोशल की बात करें फ्रेंड, जैसे मैंने अभी बोला कि एक सोसाइटी को रीजन वाइज नहीं, पूरे नेशनल लेवल पे जोड़ता है। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में नहीं, जो सदर्न इंडिया में भी मनाया जाता है, जो ईस्टर्न इंडिया में मनाया जाता है, वेस्टर्न इंडिया में भी मनाया जाता है। इस तरीके से छठ पूजा जो इनिशियली ईस्टर्न पार्ट तक सीमित थी, लेकिन आज वो इंडिया के हर कोने में मनाई जाती है। और इसी तरीके से जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मनाए जाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नाम से, डिफरेंट तरीकों से उसको मनाया जाता है। तो ये एक नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं, सोशल कोहेशन लेके आते हैं। और लोग जो कि डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट रिलीजन से हैं, इसमें कोई, इट इज़ नॉट एक्चुअली नाउ लिमिटेड टू एनी स्पेसिफिक रिलीजन। People from all religion, all communities, all backgrounds and societies are celebrating these festivals। तो एक फीलिंग ऑफ सोशल कोहेशन को लेके आता है। और साथ ही साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने में। सो दे एक्चुअली स्टिमुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल। जैसे कि जो लोग डेकोरेटिव आइटम्स बेचते हैं, दिए बेचते हैं, कैंडल्स, फ्लावर्स, रंगोली, इस तरीके की जो भी आइटम्स हैं जो पूजा में यूज़ होती हैं, घर को सजाने का सामान, कपड़े, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे फर्नीचर इंडस्ट्री, इस तरीके, क्योंकि इस तरीके के फेस्टिवल्स में लोग अपने घर में नया चीज़ लेके आते हैं या सजाते हैं या खुद के लिए सामान खरीदते हैं, इनफैक्ट लोगों को गिफ्ट करते हैं। इस तरीके की सारी जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलता है। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसको बूस्ट मिलता है। एंड एक तरीके से ये स्टिमुलेट करता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, एंड इट बूस्ट अप द इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स, कैसे जो हमारा टॉपिक है आज के सेशन का, दैट रीडिफाइनिंग फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, तो कैसे हम इसको रीडिफाइन करें, हम इसको कैसे मीनिंगफुल बनाएं। हमारी जो इंडिया में जो सोसाइटी में जो ताना बाना है, इसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन, ऑल कास्ट एंड पीपल फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, दे आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स एज इन अ कोहेसिव मैनर। तो हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करें टू कनेक्ट टू द पीपल, टू अपलिफ्ट एंड टू गिव टू दोज जिनके पास नहीं है, टू गिव टू दोज हु डोंट हैव फैसिलिटीज़ or who are having deprivation or who are not having those kind of things through which they can celebrate। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप, जैसे हम बात सुनते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, तो वी ऑल कैन डोनेट थिंग्स टू पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू हैव न्यू क्लोथ्स, स्वीट्स। तो इस तरीके के, जैसे जो भी लोग अंडर प्रिविलेज हैं, जो स्लम्स एरिया में रह रहे हैं, जो ओल्ड एज होम्स में हैं, ऑर्फन्स हैं, डिसेबल्ड हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, पीपल लिविंग इन द स्लम एरियाज, वी कैन एक्चुअली सेलिब्रेट आवर हैप्पीनेस विद देम। वी कैन डोनेट क्लोथ्स, वी कैन डोनेट शूज, वी कैन डोनेट एनीथिंग विच मेक्स देम हैप्पी, विच दे कैन यूज, स्वीट्स, ईटेबल आइटम्स। सो जितना भी हम शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग एक्चुअली मल्टीप्लाइज आवर जॉय एंड इट्स एक्चुअली
reinforces the fact that human being is for each other. मतलब हम जो सोसाइटी में जो हम रह रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ के बिना नहीं रह सकते, और अगर हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग से हम काम करें, तो वो और ज़्यादा उसमें मल्टीप्लिकेशन होती है. तो यू कैन विजिट एनी आश्रम. आपके एरिया में आसपास में कोई आश्रम होगा, वहाँ विजिट कर सकते हैं. कोई स्लम एरिया में कुछ बच्चे होंगे, कुछ महिलाएं होंगी, कुछ ओल्ड एज सिटीजन्स होंगे जो शायद काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनकी अर्निंग उतनी अच्छी नहीं है. तो वी कैन मीट देम, वी कैन ग्रीट देम, वी कैन गिफ्ट देम समथिंग. ऑफ कोर्स ये है टोटली वॉलेंट्री है. आई एम नॉट एट ऑल फोर्सिंग. द ओनली थिंग इज दैट जितना भी हम एक दूसरे के लिए करें, ये हमारे खुद के अंदर खुशी लेके आता है. एंड इट अल्टीमेटली प्रमोट्स हार्मनी, पीस एंड ब्रदरहुड. इट अल्टीमेटली प्रमोट्स हार्मनी, पीस एंड ब्रदरहुड. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं थोड़ा बाद में ये डिस्कस करना चाहूँगी डिटेल में. बट द थिंग इज़ दैट वी ऑल शुड बी बाइंग, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी रिसेंटली भी अपनी जो उन्होंने नेशन को एड्रेस किया था 22 अक्टूबर को, और उसके बाद मन की बात 24 अक्टूबर को जो उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया, उसमें भी यही बात बोली कि मेक इन इंडिया और लोकल प्रोडक्ट्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, उन सभी को हम खरीदें. फ्रेंड्स, हमने जैसे देखा कि लास्ट ईयर 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ हिट ऑल ऑफ अस. इसने किसी ना किसी माध्यम से किसी की हेल्थ पे इम्पैक्ट किया, किसी की अर्निंग्स पे इम्पैक्ट किया. सम ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, सम ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर एंड दिस ईयर इन द सेकेंड वेव. And there has been some grief or the other in almost every family. But we as human beings, we as part of the humanity, we have faced this challenge with resilience. और हमने इस स्ट्रगल को ओवरकम करके आज हम इस स्टेज पे आए हैं कि हम 2021 में दीपावली या सारे फेस्टिवल्स को हम मना रहे हैं. और 2020 से मुझे लगता है थोड़ा बेटर तरीके से हम मना पाएंगे. लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम इवेंचुअली इस सेशन में मैं डिस्कस करूँगी. तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमने अभी जो मैंने बात कही कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि हम जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास में इंडिया की कल्चर को, इंडिया की हेरिटेज को मेंटेन करने का, उसको प्रिजर्व करने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी मेहनत से अपनी जीविका को चलाने का प्रयास कर रहे हैं. रादर देन बेगिंग, दे आर ट्राइंग टू अर्न लाइवलीहुड थ्रू देयर हार्ड वर्क एंड फॉर देयर सेल्फ रिस्पेक्ट. वी ऑल शुड ट्राई एंड सपोर्ट इंस्टेड ऑफ बाइंग थिंग्स फ्रॉम मॉल. बड़े मॉल से भी आप खरीदें, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ऐसे लोगों से खरीदें तो उनकी लाइफ में एक्चुअली में खुशी आएंगी, उनके त्योहार जो है वो मीनिंगफुल बनेंगे. सिर्फ एक दिया ही नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि हमने रोड साइड पे वेंडर्स बैठे हैं, उनसे हमने दिए खरीदे, मिट्टी के दिए खरीदे, कैंडल्स खरीदे या ऐसे कुछ आइटम खरीदे तो वो सफिशेंट है. आज आप देखेंगे तो बहुत सारी ऑप्शंस ऑनलाइन अवेलेबल है फ्रेंड्स. ऑनलाइन में आपको हैंडमेड बेडशीट्स, हैंडमेड आपको कपड़े मिलेंगे, आपको ऐसे मिलेंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं. जैसे मैंने लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कुछ पोर्टल्स के बारे में लिखा, तो मैंने एक पोर्टल से मैंने ऑनलाइन गुजरात बेस्ड एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था, उनसे मैंने कुछ सामान मंगवाया और वो कच एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, कोई हैंड बैग था, कोई छोटा पर्स था, और वो मंगा के मैंने जब गिफ्ट किए तो सबने इतना अप्रिशिएट किया कि ये चीज़ें लोकल मार्केट में, मॉल्स में नहीं मिलती हैं. तो एक बात ये भी है कि यू कैन एक्चुअली गेट वेरी एग्जीक्यूट एंड बहुत यूनिक तरीके की जो आइटम है आपको, जो कि नॉर्मली मॉल्स में आपको नहीं दिखेंगी, वो भी, और जो हमारा कल्चर हेरिटेज को डिपिक्ट करती हैं, वो आपको खरीदने का मौका है आपके पास. और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अगर आप फ्रेंड्स देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन, दिया, हमारा सजावट का सामान, कैंडल्स, फर्नीचर, ऐसे जो भी चीज़, ई टेबल्स, जो भी चीज़ आपके जो माइंड में है कि मुझे आज ये हमें लेना है. और आप देखें तो इंडिजिनस लोकल मैन्युफैक्चरर्स, लोकल क्राफ्ट्समैन, लोकल वीवर्स,
उनकी तरफ से भी बहुत सारी ऐसी ऑप्शन ऑनलाइन भी पोर्टल्स पे अवेलेबल है। वो उसको आप ज़रूर देखें और कोशिश करें कि हम वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर दिवाली को हम प्रमोट करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत, जो हमने बात बोली कि इस बार दिवाली आत्मनिर्भरता वाली, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस पर ध्यान दें। फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें, जैसे बीच में मैंने बात बोली कोविड-19 की, तो लास्ट ईयर से हमारा जो हमने देखा कि कोविड-19 2021 में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून केसेस बहुत हाई हो गए। जहां कोविड 2020 में फर्स्ट वेव में 1 लाख पर डे केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वहां अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी स्टेज आई 2021 में जिसमें वो 1 लाख से ज़्यादा, 2 लाख, इवन 3 लाख तक भी केसेस पर डे ऑल ओवर इंडिया में रिपोर्ट हुए हैं। तो ये जो एक चैलेंज था हमारी कंट्री में, ये जो चैलेंज था, ये हमने चैलेंज की कोविड के केसेस को कैसे रोकना है, उस पर काम किया। पूरी हेल्थ मशीनरी ने, हेल्थ फोर्स ने, हेल्थ वॉरियर्स ने काम किया। उसके साथ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे विंग्स हैं उन्होंने काम किया। और साथ ही साथ हमने एक इम्पॉर्टेंट काम किया जो था वैक्सीनेशन, जो कि चल भी रहा है। तो वी ऑल कुड अंडरस्टैंड दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इज टू गेट आवरसेल्व्स वैक्सीनेटेड। तो जब ये मुहिम लॉन्च की गई 2021 में जनवरी में, तो फेज वाइज प्रधानमंत्री जी ने जब इसका लॉन्च का अनाउंस किया, तो इनिशियली देयर वॉज एप्रीहेंशन कि लोग करवाना नहीं चाह रहे थे। बट जिस तरीके से ये एक कैंपेन सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ ऑल अक्रॉस द स्टेट्स, और ऐसे भी कुछ स्टेट हैं जिन्होंने फर्स्ट फेज जो फर्स्ट डोज है वो जितने भी उनके यहाँ एलिजिबल पॉपुलेशन है उनको 100% कवरेज कर दिया। और 21 अक्टूबर 2021 लास्ट वीक में वी ऑफिशियली अनाउंस दैट इंडिया हैज क्रॉस द मार्क ऑफ 100 करोड़ वैक्सीनेशन। 100 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड करने का इंडिया ने ये टारगेट जो था ये अचीव किया। ऑफ कोर्स अभी कुछ पॉपुलेशन बची है, लेकिन ये जो एक एम्बिशियस हमारा टारगेट था और ये जो एक कैंपेन था ये बहुत सक्सेसफुली चला। इसमें हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ आम जनता ने, सिटीजन्स ने जिस तरीके से इस कैंपेन को आगे ले जाने में मदद करी, ये एक पूरा मिसाल है पूरे विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। एंड इट इज़ द ट्रस्ट विच द पीपल हैव डेवलप्ड इन द वैक्सीन एंड द प्रोसेस विच हैज़ बीन फॉलोड इज़ वेरी सिस्टमैटिक। जो प्रोसेस इसके लिए फॉलो किया गया ये कोई आर्बिट्रेरी प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और जो इनिशियली जो एक मिसट्रस्ट था, एक जो इनिशियल एप्रीहेंशन था, एक पैनिक भी हुआ, उसको ओवरकम करके, उन सब चीज़ों को ओवरकम करके जिस तरीके से वैक्सीनेशन को ड्राइव को सक्सेसफुल किया गया, एंड देर आर स्टिल सम प्लेसेस इन आवर कंट्री, एंड मैं त्रिपुरा काडर मेरा है तो मैंने त्रिपुरा में अपनी सेवाएं दी हैं। तो आज भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री और कुछ ऐसी ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं जिसमें आज भी ऐसी कुछ जगह है जहां पे आपको, क्योंकि नेचुरल टेरेन ऐसी है कि वहां पे बीच में कोई छरा होगा, कोई छोटा वाटर स्ट्रीम होगा, या कोई ऐसा ब्रिज है जिससे आपको फुट से क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे हैमलेट्स हैं, छोटे छोटे पाराज हैं जहां पे 4 फैमिलीज हैं, जहां पे 5 फैमिलीज हैं, लेकिन उनको भी क्योंकि कवर करना है, तो वहां पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने जिस तरीके से परिश्रम करके वहां तक पहुंचे, जिस तरीके से वहां तक गए हैं और इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ह्यूज सक्सेस दिलाने में मदद करी है, ये इट इज़ ट्रूली कमेंडेबल एंड सल्यूट टू द एफर्ट्स ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स across the country and the spirit and the enthusiasm and the commitment which they have displayed is truly commendable. और फ्रेंड्स, एक और बात जो हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। ऑल फॉर वन फॉर ऑल मीन्स देयर इज पैरिटी। ये वैक्सीनेशन जो ड्राइव है ये इट इज इररिस्पेक्टिव कि कोई वीआईपी क्लास को बिलोंग करता है या कोई आम जनमानस है। प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बोली कि हमने इंश्योर किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इंश्योर किया कि देर इज नो वीआईपी कल्चर इन दी वैक्सीनेशन ड्राइव। तो ऐसा नहीं है, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर जो हमारी कट ऑफ डेट्स हैं, अगर उसके हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया, एज के क्राइटेरिया के हिसाब से एलिजिबल हैं, तो आप अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे रजिस्ट्रेशन करा के, कोविन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा के
यू कैन गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। और बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है ये, और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई वीआईपी वीवीआईपी है तो उनको पहले लगेगी। जो भी चाहे जहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर है, अपना रजिस्ट्रेशन करा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से दे कैन गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी, आप एलिजिबल हैं और अगर आपने अभी भी वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो कृपया करके और देरी मत कीजिए। बिफोर वी गेट आवरसेल्व्स इनटू थर्ड वेव मैं एग्जैक्टली नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी केसेस कुछ आने शुरू हुए, कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कुछ स्टेट्स में आने शुरू हुए हैं, लेकिन वो ग्राफ थैंकफुली अभी बहुत लोअर साइड पे है इफ़ वी कंपेयर टू द सेकेंड वेव। लेकिन फिर भी हमें इसका एस्केप नहीं करना है। हम एलिजिबल हैं तो हमें वैक्सीनेशन अगर नहीं लगी है, इसको हम तुरंत लगवाएं। तो ये जो लोगों की स्पिरिट थी, जन भागीदारी, जो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि जन भागीदारी, जैसे हमने और भी प्रोग्राम्स में और भी जितने भी हमारे कैंपेन्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें वो सक्सेसफुल तभी हो पाया है, चाहे वो फिट इंडिया कैंपेन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो। तो जब तक उसमें जन भागीदारी नहीं रहेगी वो कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जन भागीदारी निभाएं। और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं अभी तक लगवाई है तो इसको लगवाएं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ये भी रहा कि ये वैक्सीन्स हमारी जो हैं ये इंडिया में ही बनाई गई। पहले इनिशियली फ्रेंड्स हम सब ने देखा कि जिस तरीके से जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई तो एक बीच में कुछ शॉर्टेज रिपोर्ट होनी शुरू हुई। इंडिया ने शुरुआत में जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की, उसके बाद में हमने वैक्सीन मैत्री के अंदर वी हेल्प्ड दी कंट्रीज अराउंड अस। हमने दूसरी कंट्रीज को भी वैक्सीनेशन भेजी जिनके पास वैक्सीनेशन की सप्लाई नहीं थी। इंडिया ने अपनी बहुत सारी कंट्रीज को, आसपास में बहुत सारी कंट्रीज को वैक्सीनेशन भेजी, और वैक्सीन मैत्री में सभी देशों, काफ़ी देशों ने भारत का धन्यवाद भी दिया। और जब ये ड्राइव और स्केल अप हुई हमारी कंट्री के अंदर, तो थोड़ा सा शॉर्टेज जब आने लगा, तो बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे देश में जो कंपनीज इस वैक्सीन को बना रही थी, उन्होंने भी अपना पूरा प्रयास किया, उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स दिए कि वो अपनी प्रोडक्शन को स्केल अप करें, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को स्केल अप करें। तो ये भी एक आत्मनिर्भर भारत होने का ही एग्जाम्पल है। हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, इट इज एक्चुअली पॉइंटिंग दैट वी आर बिकमिंग आत्मनिर्भर। हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें बाहर से वैक्सीन लाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो वैक्सीन है ये हम इंडिया में बना रहे हैं, तो इसका क्रेडिट जाता है हमारे साइंटिस्ट को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, और हमारे ऑफ कोर्स हेल्थ केयर वर्कर्स को, जिन्होंने ये मिला के अपना एफर्ट दिया और वैक्सीनेशन हम बना पाए इंडिया में, और इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में पहुंचा पाए। ऑफ कोर्स पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिटेशन वर्कर्स, लोग जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स के बिना ये टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने एक एक्सेलरेटर और एक पार्टनर इन प्रोग्रेस, एक इनेबलर ऑफ प्रोग्रेस का काम यहाँ पे भूमिका निभाई, एंड इट हैज पार्टनर्ड विद द वैक्सीन मेकर्स राइट फ्रॉम डे वन। और जितना सपोर्ट हम दे सकते थे इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में, इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंट, साइंटिफिक रिसर्च, फंडिंग और एक्सेलरेटिव रेगुलेटरी प्रोसेस, मतलब कि उनको जो रेगुलेटरी जो उनको ये अप्रूवल्स चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, डिफरेंट लेवल में, और प्लस उसको जिस तरीके से स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे वो सप्लाईज पहुंचानी है, उन सब के अंतर्गत गवर्नमेंट ने बहुत एक इनेबलर का रोल प्ले किया है रादर देन बीइंग ब्लॉकेड। तो एक जो हम बात करते हैं कि लास्ट माइल डिलीवरी कैसे की जाए, सीमलेस लॉजिस्टिक्स को कैसे किया जाए, उसके ऊपर इंडिया ने एग्जाम्पल सेटअप किए। तो जैसे अगर हम बात करें कि प्लांट एक पुणे में है, फ्रॉम अ प्लांट इन पुणे और हैदराबाद द वायल इज सेंट टू अ हब इन एनी ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट में, फ्रॉम वेयर इट इज सेंट टू द डिस्ट्रिक्ट हब। तो स्टेट हेडक्वार्टर से लेके फिर वो डिस्ट्रिक्ट हब पे जाता है, और उसके बाद इट इज बीइंग सेंट टू द वैक्सीनेशन सेंटर। तो दिस entails deployment of thousands of trips taken by flights and train,
और इसके अंतर्गत ये पूरे जर्नी में जो टेम्परेचर है वो वायल का वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट हैज़ टू बी मेंटेन इन अ पर्टिकुलर रेंज विच इज़ सेंट्रली मॉनिटर्ड. लेकिन हमारी टीम्स ने हमारी 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 स्टेट टीम्स ने, सेंट्रल टीम्स ने, डिस्ट्रिक्ट टीम्स ने ये इंश्योर किया और हमने ये देखा कि वी एज अ नेशन हैव बीन एबल टू डिलीवर. तो ओवर 1 लाख कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स, फ्रेंड्स ये भी देखें हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज की ओवर 1 लाख कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स वर यूटिलाइज. और जिस तरीके से एक अनप्रेसिडेंटेड एफर्ट हुआ हमारी हिस्ट्री में, मुझे लगता है कि ये केस स्टडी है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए. और अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में, प्लीज़ और जानकारी लें. और ये सिर्फ अपने, ये जो जानकारी है अपने तक ही सीमित ना रखें. आपके घर में जो यंग बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी बताएं कि किस तरीके से इंडिया ने इतना जो कठिन काम था और इतना जो ज़रूरी काम था, कठिन होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी वर्क था कि हम अपने देश में कोविड-19 को उसको आगे बढ़ने से रोकें और उसको कंटेन करें, उसके स्प्रेड को कंटेन करें. तो ये बहुत आवश्यक था कि हम ये सब कदम उठाएं. और टीम वर्क के नाते हमने, टीम वर्क को करते हुए हमने इसको हम कर पाए. ये बहुत बहुत ही गर्व की बात है. और इसमें एक और कंट्रीब्यूशन दिया जो हमारे टेक्नोलॉजी ने. तो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक रोबस्ट टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म लाइक कोविन ऐप, आप सब, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ने इसके बारे में सुना होगा, आप यूज भी किया होगा. तो कोविन हैज एंश्योर दैट द वैक्सीनेशन ड्राइव इज इक्विटेबल, स्केलेबल, ट्रैकेबल एंड ट्रांसपेरेंट. तो जो हमने बात बोली कि एनीबडी कैन एक्सेस दिस, और आपके एरिया में स्लॉट अवेलेबल है या नहीं एज पर द वैक्सीनेशन सेंटर, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट वे. और साथ ही साथ में एक रियल टाइम डैशबोर्ड होता है, जो रियल टाइम डैशबोर्ड है विच बूस्ट ट्रांसपेरेंसी, क्विक रिस्पॉन्स, कोडेड सर्टिफिकेट उससे जनरेट होते हैं विच इंश्योर्स वेरीफाइबिलिटी. तो ये एक जो दिखाया हमने कि एज पार्ट ऑफ टीम इंडिया वी हैव एक्चुअली शोन दैट आवर वैक्सीनेशन ड्राइव हैज शोन दैट वी एज अ टीम वी कैन डिलीवर. एंड we being the world's largest democracy, we have been able to do this task as part of our teamwork. and इससे हमें और गर्व होना चाहिए और ज़्यादा encouragement आनी चाहिए. and it should actually further spur our youth, our innovators and all levels of government to set new benchmarks for the public service delivery. ये एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी का एक ऐसा ऐतिहासिक केस स्टडी है जो कि हमें कॉलेजेस में बताना चाहिए, हमें स्कूल्स में बताना चाहिए, हमें बच्चों को, हमारी जो यंगर जनरेशन है जो हमारे घरों में है, उनको बताना चाहिए किस तरीके से गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड सारे स्टेक होल्डर पार्टनर्स ने इसमें काम किया और जिसकी वजह से हम इस टास्क, ह्यूमंगस टास्क को अचीव कर पाए. और अचीव अब जितने भी बाकी बची है पॉपुलेशन, उसको भी जल्दी अचीव कर लेंगे. बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स इसमें कुछ बातें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कही अपने नेशन वाइड एड्रेस जो उन्होंने 22 अक्टूबर को दिया. उसके अंदर जैसे कि हमने बोला कि जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, वैक्सीन मेकर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने ये दवाई बनाई, एंड ऑफ कोर्स जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने इस एम्बिशियस टास्क को, सभी चैलेंज को ओवरकम करते हुए अचीव किया, ये वाकई काबिले तारीफ है. एंड प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला कि दैट द 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज अचीवमेंट शोज दैट हाउ वी हैव डिफीटेड द वैक्सीनेशन हेजिटेंसी इन इंडिया. तो कि जिस तरीके से वैक्सीन हेजिटेंसी को हमने ओवरकम किया और साथ ही साथ में विद द ट्रस्ट इन साइंस एंड इनोवेशन, ये कोई एक फेक फिगर्स नहीं है, ये बहुत ही एक साइंटिफिक तरीका है जो फॉलो किया गया. तो विद द ट्रस्ट इन साइंस एंड इनोवेशंस, इंडिया हैज मैनेज टू अचीव दिस मेजर फीट. और आज हर कोई व्यक्ति इसको मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इससे जोड़ रहा है कि किस तरीके से इंडिया में बनी वैक्सीन जो है, जो कि साइंस बेस्ड है, साइंस ड्रिवन है, साइंस बॉर्न है, उसको दर्शाती हैं. जिस तरीके से हमने दिखाया, ये वाकई काबिल तारीफ है. फ्रेंड्स, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने एक अपील भी की जो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि इवन दो अभी कोविड-19 का सेकेंड वेव ओवर हो गया, लेकिन सेकेंड वेव ओवर होने के
बावजूद अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में केसेस अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रोटोकॉल्स एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हमको फॉलो करना चाहिए। हमने बाहर मार्केट्स में जाना शुरू किया है, हम सोशल ओकेजन्स भी अब ऑर्गेनाइज होनी शुरू हो गई। लेकिन जो कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो प्रोटोकॉल है, जो हमको सबको पता है कि यूज़ ऑफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र, हम बाहर जाएं तो जिस तरीके से हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो इन सबको नहीं भूलना है। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, उन्होंने बहुत सटीक तरीके से बोला कि कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, और कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कवच जितना भी आधुनिक हो, जितना भी उत्तम हो, लेकिन जब तक युद्ध चल रहा है, हम कोविड-19 के विरुद्ध ये युद्ध लड़ रहे हैं, तो हथियार हम नहीं डाल सकते। और ये आग्रह है कि हम अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता से मनाएं। हम अपने त्योहारों को, हम अपने फेस्टिवल्स को पूरी विजिलेंस से, पूरे एहतियात से, पूरे सेफ्टी प्रोटोकॉल से मनाएं। और साथ ही साथ हम फ्रेंड्स ये भी ना भूलें कि अब कई पार्ट्स ऑफ कंट्री में अलग तरीके के भी फीवर्स आ रहे हैं, जैसे डेंगू फीवर, वायरल फीवर भी, मलेरिया। तो ये जो सीज़न है, जो चेंजिंग सीज़न होता है, जिसमें हम अक्टूबर नवंबर की अगर हम बात करें, तो मच्छर भी कई एरियाज में मच्छर ज़्यादा होते हैं, जिससे रिलेटेड कुछ हेल्थ डिजीजेज उत्पन्न होते हैं। तो आप सब लोग उसका भी ध्यान दें कि जब आप मार्केट एरियाज में जा रहे हैं तो कवर्ड कपड़े पहने, और जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते। इस बात पे आप हमेशा ध्यान रखें। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने, जो हम मेड इन इंडिया की बात बोल रहे हैं कि मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, उसको एक मूवमेंट की तरह, एक जन भागीदारी की तरह लेके जाना है। जब प्रधानमंत्री जी ने एग्जाम्पल दिया स्वच्छ भारत अभियान का, तो जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान में सबका कंट्रीब्यूशन था, वैसे ही हम इस मेक इन इंडिया कैंपेन को भी उस लेवल तक लेके जाएं कि छोटे से छोटा भी जो वेंडर है, हम उसको सपोर्ट करें, उनकी इकोनॉमिक लाइवलीहुड में उनको मदद करें। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि छोटी से छोटी चीज़ जो कि मेड इन इंडिया हो, जिसमें किसी भी भारतवासी ने बनाने में अपनी मेहनत की हो, अपना पसीना बहाया हो, उसे खरीदने पे हम जोर दें। और ये प्रयास तभी संभव होगा जब हम दृढ़ संकल्प लें, और जैसे कि हमने स्वच्छ भारत अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में हम उसको आगे लेके आए, वैसे ही भारत में बनी चीज को खरीदना, भारतीय द्वारा बनाई गई चीज खरीदना, इस पे ध्यान दें। वोकल फॉर लोकल होना, इसको हमें व्यवहार में लाना है। और सिर्फ फेस्टिवल्स ही नहीं फ्रेंड्स, इसको सिर्फ फेस्टिवल्स ही नहीं, इसको हमें आगे लेके जाना है। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो एकता, यूनिटेड इन डाइवर्सिटी, ये जो स्ट्रेंथ है, इसके साथ में अगर हम इन सब लोगों को हेल्प करने का संकल्प लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। और इसको जो एक मुहिम है हमारे आत्मनिर्भर भारत को, उसको आगे ले जाने में हम सब सहयोग दें। तो अपना भारत, आत्मनिर्भर भारत, हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात, अभी 24 अक्टूबर को सर ने मन की बात में बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिसेस, बहुत सारी देश में जो अचीवमेंट्स हो रही हैं उनके बारे में शेयर किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पुलिस पर्सनल हमारे अलग अलग लेवल पे किस तरीके से काम कर रहे हैं, और विशेष रूप से इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द पुलिस पर्सनल। तो महिलाओं की संख्या, महिलाओं की जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज में इजाफा आ रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और सिर्फ पुलिस पर्सनल ही नहीं, साथ ही साथ जो बाकी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, हमारी आईटीबीपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, जितने भी फोर्सेस हैं, उसमें महिलाओं की संख्या, महिलाओं की परसेंटेज जो है वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है, जो कि बहुत गर्व की बात है। और ये देखने में बहुत खुशी होती है कि हमारी भारत की बेटियां, हमारी भारत की महिलाएं, आज कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आगे ना हो। तो हम उन सब का रिस्पेक्ट करें और बेटियों को आगे आने का मौका दें, उनको सपोर्ट करें, ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक और बात बोली कि हमने जिस तरीके से
2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन अभियान का लॉन्च किया। और स्वच्छ भारत मिशन अभियान एक जन भागीदारी बनते हुए आगे बढ़ता आया है। तो कहीं ना कहीं हम दीपावली में अगर हम देखें या किसी भी फेस्टिवल में देखें तो हम अपने घर की सफाई तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हम ये भी सोचें कि हमारे आसपास में जो एरिया है, हमारा नेबरहुड है, हमारे पास कोई स्कूल है, कोई आंगनवाड़ी केंद्र है, या कोई ऐसी जगह है जो एक कम्युनिटी प्लेस है, उसकी भी सफाई हो। ये जरूरी, ये तो डेफिनेटली है कि वहाँ पे गवर्नमेंट के, प्रशासन के भी, या कॉरपोरेशन के, या हमारे जो अर्बन म्यूनिसिपल काउंसिल है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, वहाँ का स्टाफ भी लगा होगा। लेकिन अगर कोई भी इशू है तो हम उसमें मिल के अपना सहयोग करें और ये देखें कि ये जो कम्युनिटी प्लेसेस हैं, ये कम्युनिटी प्लेसेस भी, हमारे पार्क्स हैं, हमारे ऐसे स्टेडियम्स हैं, जितनी भी ऐसी जगहें हैं जिसमें लोग सामूहिक रूप में इकट्ठा होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का फॉलो हो रहा है और साथ ही साथ वहाँ पे भी स्वच्छता और सफाई पे ध्यान है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम संकल्प लें कि स्वच्छ भारत अभियान के उत्साह को कम नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना है, रिप्लेस सिंगल यूज़ प्लास्टिक। और ये जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं, जो प्लास्टिक से बनी चीज़ें हैं, जो कि स्पेशली सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, रीयूजेबल प्लास्टिक फिर भी कुछ थोड़ा सा बेटर है, लेकिन जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बिल्कुल भी हम यूज़, जैसे जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं जो एक बार पीने के बाद वो बॉटल्स का फिर वो डिग्रेडेशन भी नहीं होता और वो एनवायरनमेंट में बहुत हार्मफुल तरीके से वो प्रेजेंट रहती हैं सालों सालों तक। तो ऐसी चीज़ों का हम यूज़ कम करें और विशेष रूप से हम फेस्टिवल्स में इको फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ करें। इको फ्रेंडली जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमारा जो इनफैक्ट जो सजाने का भी सामान है, वो सजाने का भी सामान हम इको फ्रेंडली लेके आएँ, कोशिश करें कि जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, हम वैसी ही चीज़ें अपने घर में सजावट में लेके आएँ, मिट्टी से बनी चीज़ें या ऐसी जो भी चीज़ें जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों उस पर हम ध्यान दें। तो प्रधानमंत्री जी ने फिर मन की बात में भी उन्होंने यही बोला कि हम लोकल खरीदेंगे तो त्योहार भी रोशन होगा। अगर हम लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तो हमारा त्योहार भी रोशन होगा। और साथ ही साथ किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। किसी गरीब भाई बहन, किसी बुनकर और किसी कारीगर के घर में भी रोशनी आएगी। और इस मुहिम को हमें त्योहारों में मजबूत बनाना है और इसको उसके बाद भी कंटिन्यू रखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस मुहिम को अभी स्टार्ट करें और उसके बाद हम इसको भूल जाएं। इस मुहिम को हमें आगे भी कंटिन्यू रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी गरीब लोग हैं उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना और हमारी देश की यूनिटी में, हमारे देश की जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको बढ़ाने में हम अपना सहयोग दें। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी बात बहुत अच्छी तरीके से बोली कि जिस तरीके से कोविड-19 के अंतर्गत ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है फॉर द सप्लाई ऑफ वैक्सीन। हमने देखा कि कुछ दिनों पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है फॉर डिलीवरी ऑफ द कोविड वैक्सीन। ये भी एक काबिल तारीफ है। तो ये सब हमारे देश में साइंटिफिक डेवलपमेंट इन द हेल्थ सेक्टर, डेवलपमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर, ये सब दर्शा रहा है। और हमें भारतीय होने के नाते इन सब पे गर्व महसूस होना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हम सब इसमें कैसे कंट्रीब्यूट करें, किस तरीके से हम इसको आगे लेके जाएं। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी 35 मिनट्स के आसपास मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। मुझे लगता है मैं एक या 2 मिनट अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देके और फिर जो थोड़े व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं वो लेने की कोशिश यहाँ करूँगी। अंत में फ्रेंड्स, यही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे रीडिफाइन करें अपनी फेस्टिवल सेलिब्रेशन को। हम ये सोचें, हम ये कोशिश करें कि हम अपनी खुशी दूसरों के साथ कैसे बांटें। ऐसे लोग जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, जो कि स्लम एरिया में रह रहे हैं, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, ऑर्फन्स हैं, ऐसी वृद्धाश्रम में जो लोग रह रहे हैं, या इनफैक्ट जो लोग जिनके पास रहने के लिए प्रॉपर आशियाना भी नहीं है, उन लोगों
को कैसे पहुँचें और उन लोगों की कैसे मदद करें, उनके साथ अपना त्यौहार मनाएं, तो आप देखिएगा कि आपकी खुशी में बहुत इजाफा होगा। और जो आपकी जो फीलिंग्स हैं ये आपको इतना पॉजिटिविटी देंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से फेस्टिवल्स मनाएंगे। साथ ही साथ हम ये सोचें कि हमने जो टीकाकरण अभियान में अपनी भूमिका निभाई है इसको और आगे लेके जाना है। कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको फॉलो करना है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, और साथ ही साथ जो हमारा लक्ष्य है वैक्सीनेशन ड्राइव को 100% अचीव करने का, उसके अंतर्गत हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है, अपना योगदान देना है। और हर देशवासी को समझना है कि हमें अभी कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, और उस बिहेवियर को फॉलो करते हुए हमें आगे जितने भी त्यौहार आ रहे हैं उसको फेस्टिवल्स को मनाना है। और ये जो सुरक्षा है, ये प्रोटोकॉल फॉलो अगर हम करें, ये सुरक्षा हमारे हाथ में है। साथ ही साथ में स्वच्छ भारत मिशन अभियान को हमको जीवित रखना है हमें, और सफाई पे ध्यान देना है। हमें देखना है कि हम किस तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली सजावट का सामान है वो यूज़ करें। जिस तरीके से हमने देखा कि इको फ्रेंडली दिए आ गए, कैंडल्स आ गई, इस तरीके से और भी सजावट का सामान है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, उसको यूज़ करें। साथ ही साथ वोकल फॉर लोकल, भारतीय द्वारा बनाई हुई चीज़ें, वोकल फॉर लोकल, उसी को व्यवहार में लाना है। और छोटी से छोटी चीज़ जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें भारतवासी का एफर्ट लगा हो और जो हमारी कल्चरल ट्रेडिशनल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है, जो अपनी मेहनत से हमारी कल्चर ट्रेडिशन को आगे लेके जा रहे हैं, उसके लिए भी हम उनको सपोर्ट करें, उनकी लाइवलीहुड में उनका सपोर्ट करें। और विशेष रूप से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिला बेस्ड, जो रूरल विमेन बेस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें भी हम अगर उनको भी मदद कर पाएँ तो उसको ज़रूर करें। और हम यही प्रयास करें कि हम सब लोग हेल्दी रहें, हम सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आपस में खुशी से मिलजुल कर त्योहार को सेलिब्रेट करें। तो अंत में एक या दो कुपलेट्स जो मैंने कहीं पढ़े वो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि एम्पैथी इज़ द मेडिसिन विच द वर्ल्ड नीड्स। एम्पैथी इज़ द मेडिसिन विच द वर्ल्ड नीड्स। तो ये जूडिथ ऑरलॉफ ये हैं राइटर, तो उनका ये कुपलेट है कि एम्पैथी इज़ द मेडिसिन विच द वर्ल्ड नीड्स। और एक जॉन कॉनली है, उन्होंने फिलोसफर हैं, उनका कुपलेट है दैट द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी, इट्स एसेंस इज टू फील अनदर्स पेन एज वंस ओन and to act to take that pain away. There is nobility in compassion, beauty in empathy, a grace in forgiveness. तो क्या उन्होंने बोला कि जो नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी है और उसका एसेंस है कि हम एक दूसरे का दर्द समझें, इट इज़ टू फील अनदर्स पेन, टू एक्ट एंड टू टेक दैट पेन अवे। तो उनका जो दर्द है उसको हम लेने का कोशिश करें। और कंपैशन, एम्पैथी और फॉरगिवनेस, इस के बिना ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस अधूरी है। और हम जितना भी कोशिश करें, वी शुड बी कंपैशनेट, वी शुड हैव एम्पैथी एंड वी शुड हैव दैट फीलिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ फॉरगिवनेस, एंड देन ओनली द सोसाइटी कैन प्रॉस्पर टुगेदर। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। ये मेरी तरफ से रिमार्क्स थे। अब कुछ क्वेश्चंस जो व्यूअर्स ने लिए वो मैं देखना चाहूँगी। कुछ क्वेश्चंस तो आए हुए हैं यूपीएससी से रिलेटेड। फ्रेंड्स, क्योंकि ये सेशन यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये हमारा सेशन आज फेस्टिवल्स को मनाने वाला सेशन है, तो यूपीएससी रिलेटेड अगर कुछ सवाल हैं तो मेरा जनरली अलग सेशन एक मैं लेती हूँ। मैं बहुत जल्द उसके बारे में भी एक सेशन लूँगी। और मेरी पहले की जो सेशंस हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल है सोनल गोयल IAS के नाम से, उस चैनल पे
आपको मेरे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे, और इस फेसबुक पेज पे भी आपको मेरे पुराने जो लाइव सेशंस मैं करती हूँ, या फिर कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ भी मैंने सेशंस किए हैं, उसके भी लाइव सेशन के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं। बहुत ब्रीफली अगर मैं 2 मिनट में बताना चाहूँगी यूपीएससी के बारे में, तो वो ये है कि सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं और कब देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो है एज क्राइटेरिया है, इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एंड देयर इज सम क्राइटेरिया फॉर द एज एलिजिबिलिटी। तो आप ये एग्ज़ाम कब देना चाहते हैं, और साथ ही साथ में फिर आप कितने साल प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 साल तो आपको इसको मान के चलें आपको चाहिए। तो 1 साल तो बिफोर यू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन, 1 साल उससे पहले, प्रीलिम्स से पहले, और 1 साल जब आप प्री से लेके इंटरव्यू की स्टेज तक जाते हैं, लगभग 10-11 महीने उस पूरे प्रोसेस में लग जाते हैं। तो लगभग 2 साल आपको चाहिए। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करें आपको क्यों करना है सब, फिर उसके बाद डिसाइड करें कि प्लान भी क्या होना चाहिए, कि बाई चांस आपका सिविल सर्विसेज में अगर आप अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है सोचना कि आपको तैयारी कब से शुरू करनी है, क्या ग्रेजुएशन में शुरू करनी है या ग्रेजुएशन के बाद शुरू करनी है, या कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो स्कूल से ही चाहते हैं कि हम सिविल्स की तैयारी शुरू करें। तो ये सब चीज़ें सोचने की हैं। और उसके बाद जब आप डिसाइड कर लें कि हाँ आपको तैयारी करनी है, तो डिपेंडिंग ऑन कि कितने साल आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अपना फोकस तरीके से, इसमें सिविल सर्विसेज में कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें फ्रेंड्स कोई शॉर्टकट काम नहीं करता। आपको अपना 100% एफर्ट देना ही पड़ेगा, और बहुत फोकस तरीके से, बहुत ही डिटर्मिन्ड तरीके से आपको अपने एफर्ट देने हैं, और अपने जो आपके पास टाइम अवेलेबल है उसका बेस्ट यूज़ करना है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अपना डेली शेड्यूल कैसे मैनेज कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स के लिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो एक्सटेंसिव स्टडीज इंपॉर्टेंट। और जो मेंस है, मेंस में क्योंकि आंसर बेस्ड है, आपको सब्जेक्टिव है, आपको अपना लिखना है, थॉट्स लिखने हैं, आपको क्वेश्चन समझ के अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो इट इज़ अ सब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। तो इसमें आपको आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो प्रैक्टिस करनी है, रिपीटेड रिवीजन करना है। और जो इंटरव्यू टेस्ट है वो एक पर्सनालिटी टेस्ट है, तो जिसमें आपको आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है। तो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना नेचुरल प्रेजेंट करना है। दे विल ट्राई टू जज कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, वाई यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, और आने के बाद आप देश के लिए क्या ऐसा काम करना चाहते हैं, या आपको सिलेक्ट करने से क्या फ़ायदा होगा देश को। तो इस तरीके का इंटरव्यू पैनल, जो बहुत ही एक्सपीरियंस पैनल होता है, वो जज करने की कोशिश करता है। तो बहुत इलाबोरेट टॉपिक है फ्रेंड्स यूपीएससी के बारे में बात करना। तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस ये भी आए हैं, हाउ टू रीड एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी फ्रेंड्स यही है कि क्लास 6 या क्लास 8 से एटलीस्ट लेके हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। और जो सब्जेक्ट हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसकी एनसीईआरटी तो आपको जनरल स्टडीज़ को पढ़ने के लिए वो ज़रूर आपको पढ़नी पड़ेगी। तो कुछ इसमें कमेंट सेक्शन में कुछ व्यूअर्स ने एक ने गाइडलाइन भी इशू जो किया गया है मॉर्थ ने, उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया है, जो कि आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें मॉर्थ के द्वारा जो सेफ्टी गाइडलाइन है, स्पेशली जो भी राइडर्स मोटरसाइकिल या बाइक पे या स्कूटर पे जो ड्राइव करते हैं, उनको मॉर्थ की तरफ से जो गाइडलाइंस इशू की जा रही हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसके बारे में आप लोग प्लीज़ ध्यान दें। किसी ने ये पूछा है कि मैम ऑनलाइन पोर्टल्स कौन से हैं अगर हमें कुछ खरीदना हो। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन पोर्टल्स मैं कोई पोर्टल यहाँ रिकमेंड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई टॉक टुडे। लेकिन आप अगर सर्च करेंगे आपको बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स मिल जाएंगे, और इनफैक्ट गवर्नमेंट पोर्टल्स भी हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उसका ट्राइफेड है एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ट्राइफेड भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें
जितने भी प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री ट्राइब्स बनाते हैं, डिफरेंट ट्राइब्स हैं हमारे कंट्री में, जैसे त्रिपुरा में 19 मेजर ट्राइब्स हैं और बाकी कुछ सब ट्राइब हैं, ऐसे काफ़ी स्टेट्स में बहुत सारे ट्राइब्स हैं। तो उनकी तरफ से बनाए हुए इंडिजिनस प्रोडक्ट्स वो ट्राइफेड एक कॉरपोरेशन है जो कि परचेज करता है उन लोगों से और वो हम तक लेके आता है, हमको सेल करता है। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एंड ट्राइफेड आई थिंक ऑनलाइन भी है और इसके अलावा उसके आउटलेट्स हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। उसके आउटलेट्स किसी किसी स्टेट में हैं, जैसे दिल्ली में भी उसका आउटलेट है और कई जगह में कुछ फेयर्स लगते हैं, हैंडलूम फेयर्स लगते हैं। अब तो ऑफ कोर्स ड्यू टू कोविड लास्ट ईयर भी कुछ ऐसे फेयर्स नहीं लगे, अब कुछ कुछ ऐसी हैंडलूम एक्सपो, हैंडीक्राफ्ट एक्सपो और ये मेला वगैरह एग्जीबिशंस लगने शुरू हुए हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो आप वो एग्जीबिशंस भी विजिट करें। आपको लोकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स हमारे जो वीवर्स हैं ये ऑल अक्रॉस द कंट्री जो बना रहे हैं वो आपको वहाँ मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी वाले आते हैं और आप एक्चुअली बहुत अप्रिशिएट करेंगे किस तरीके के कल्चरली रिच आइटम्स हमारे कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बन रहे हैं। एंड यू कैन परचेज देम फिजिकली बाय विजिटिंग दीज लोकेशंस। यू कैन ऑल्सो परचेज एट परमानेंट हार्ट्स। कई स्टेट्स में कुछ हार्ट्स भी हैं, कुछ रूरल मार्ट्स भी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने कुछ कंसोर्शियम्स भी बनाए हैं और लोकल मार्केट्स भी क्रिएट किए हैं, कई स्टेट्स ने सपोर्ट किया है। तो वो भी विजिट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप विजिट कर सकते हैं। या बहुत सिंपल सी बात है कि आपके आसपास में, हम सबके आसपास में ऐसे लोकल लोग ज़रूर होते हैं जो अपने हाथ की कारीगरी से कुछ कुछ सामान बना रहे हैं। कोशिश करें, जितना कोशिश करें कर सकते हैं आप उनको सपोर्ट करें, उनसे सामान खरीदें। किसी ने पूछा है हाउ टू रीड एनसीईआरटी, फिर वही क्वेश्चन है। फिर किसी ने पूछा है हाउ टू डिसाइड ऑप्शनल। फ्रेंड्स ऑप्शनल, और फिर किसी ने एक ये भी पूछा है कि बीएससी एग्रीकल्चर से यूपीएससी में क्या बेनिफिट है। फ्रेंड्स यूपीएससी, जैसे मैंने बात कही कि बहुत ही एक इलेबोरेट टॉपिक है। ऑप्शनल डिसाइड करने के क्राइटेरिया भी आप वो ऑप्शनल ले सकते हैं जो आपके ग्रेजुएशन में था, और अगर आपको लगता है कि वो ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए, उसमें आपको कुछ दिक्कत है, तो आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको सिलेबस को देखें। तो सिलेबस को देखते हुए आपको पता लगेगा, और साथ ही साथ में लास्ट 2 या 3 साल के क्वेश्चन पेपर देखें उस सब्जेक्ट के। तो आपको ये पता लगेगा कि जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की है क्या आप उसमें कंफर्टेबल हैं, अगर नहीं तो फिर आप क्या लेना चाहेंगे। और ये बिल्कुल भी आप उस बात से मत इन्फ्लुएंस होइए कि ये स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग नहीं है। हर सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है, हर सब्जेक्ट नॉन स्कोरिंग होता है। इट डिपेंड्स कि आप क्या लिख रहे हैं, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पे एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका मार्क्स आएंगे। तो आपका कंफर्ट होना चाहिए बेसिकली, कि आप कितना अच्छा लिख पाएं, ये ज़रूरी है, रादर देन कि आप ऐसा कोई भी सब्जेक्ट ले लें जिसमें आपका कंफर्ट ही ना हो आपका। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स 51 मिनट हो गए हैं। आई थिंक लास्ट ये क्वेश्चन जो यहाँ पे यूपीएससी रिलेटेड ही है, बीएससी एग्रीकल्चर से यूपीएससी में क्या बेनिफिट है। फ्रेंड्स अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर आपने किया है तो ऑफ कोर्स आप यूपीएससी में एक तो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, एंड आई थिंक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो भी बीएससी एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट्स दे सकते हैं। और साथ ही साथ में इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन जनरल स्टडीज़। और अगर आप एग्रीकल्चर एज ऑप्शनल लेते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अगर आपको नहीं लेना है तो यू कैन ऑफ कोर्स शिफ्ट। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आज इतना ही मैं बोलना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़ के। हम सब जो अब फेस्टिवल्स आने वाले हैं उन सब की तैयारी कर रहे हैं। हम सब 3-4 बातों का ध्यान रखें कि कोविड ओवर नहीं हुआ। वी ऑल शुड कीप फॉलोइंग कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर। साथ ही साथ में जो प्रोटोकॉल हैं उसको हम फॉलो करें। साथ ही साथ में सतर्क रहें, जितना विजिलेंट रह पाएँ उतना विजिलेंट रहें। अपने हेल्थ के बारे में सजग रहें। फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैक्सीनेशन आपने नहीं कराया है और आप एलिजिबल हैं, तुरंत अपना वैक्सीनेशन करा लीजिए। साथ ही साथ में स्वच्छ भारत अभियान को हमें जन भागीदारी के रूप में आगे
बढ़ाते हुए लेके जाना है। और वोकल फॉर लोकल, ये जो मुहिम है मेक इन इंडिया, इसको आगे लेके जाना है। और हम ये याद रखें कि हम लोकल खरीदेंगे तो सिर्फ हमारा त्योहार ही नहीं रोशन होगा, बल्कि किसी गरीब भाई बहन और किसी कारीगर और किसी बुनकर, उन सब के घरों में रोशनी आएगी। हम सब लोग इस बात का ध्यान रखें और हम सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और समाज में अपना योगदान करते रहें। और ये याद रखें कि देश और राष्ट्रहित सर्वोपरि हमेशा है और हमेशा रहेगा। हम सबको भारतीय होने का गर्व है। हम सब अपने त्योहारों से एक कोहेशन, पीस, हार्मनी और ऊर्जा, खुशी, ये सब हम एक्सपीरियंस करते हैं। हम इन सबको आगे लेके जाएं। आप सभी को सभी आने वाले फेस्टिवल्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप इस सेशन में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें। आपस में जो लोग जो सहायता कर सकते हैं, आसपास में आपके जो लोग रहते हैं उनकी सहायता करें। थैंक यू सो मच आप सेशन में जुड़ने के लिए। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से फेस्टिवल्स की सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली, हैप्पी ऑल फेस्टिवल्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।